हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स विथ अनअकैडमी। अनअकैडमी पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और सभी राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उन सबको क्रैक करने के लिए जुड़िए हमसे। ठीक है, तो मैं सुमित मील आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पे जो है वो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने जो है 3000 प्लस स्टूडेंट्स को जो है मेंटोर करा है, जो आज अच्छी अच्छी पोस्ट पे जो है लास्ट 3+ ईयर्स में जो अच्छी अच्छी पोस्ट पर काबिज हैं आज। तो हम लोग जो है वो जनरल साइंस का जो है वो पोर्शन लेकर आने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। अगर अनअकैडमी के बारे में बात करते हैं तो अनअकैडमी जो है इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड बड़ा प्लेटफॉर्म है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का है। ठीक है, तो यहां पर क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो इसके बारे में भी हम लोग जो है आपको डिटेल्स देने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आरपीएससी के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी, यानी अनअकैडमी पे आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है, इसके बारे में अगर मैं डिस्कस करना चाहूं डियर स्टूडेंट्स, तो इनिशियली सबसे पहले आपको जो है गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। कहां पर जाना है आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। और गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद में वहां पर आपको जो है अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करना है, जिसके ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा अच्छी रेटिंग वाली ऐप है, आपको ये मिल जाएगी लर्निंग ऐप। उसके बाद वहां से इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। वहां से इस ऐप को क्या कर लेना है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो तो इंस्टॉल करने के बाद में अपना गोल जो है वो आपको आरपीएससी चूज करना है। गोल क्या चूज करना है, आरपीएससी चूज करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आरपीएससी चूज करने के बाद में आपको करना है गेट सब्सक्रिप्शन। अगर आप गेट सब्सक्रिप्शन डालते हो तो उसके बाद में आपके पास जो है आरपीएससी के लिए जो है वो जो भी प्लान्स है वो सारे आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप 1 मंथ का प्लान लेते हो आरपीएससी का, ठीक है, तो आपको जो है 1400 रुपीज पड़ेंगे, 1400 रुपए पड़ने वाले। 3 मंथ्स का आप ले सकते हो, 6 मंथ्स का आप ले सकते हो, 12 मंथ्स का आप ले सकते हो, 24 मंथ्स का ले सकते हो। अगर आप, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आपको 6 मंथ और 12 मंथ का लेना चाहिए। आरपीएससी जो है वो एग्जाम भी रीट का आ रहा है, ठीक है, अन्य एग्जाम्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो खूब सारी वैकेंसीज आने वाली है और धमाकेदार स्टडी के लिए जो है अनअकैडमी आपके पास जो है बेस्ट और एकमात्र उपाय है, एकमात्र ऑप्शन है। ठीक है, तो इनकी फीस की अगर मैं डिस्कस करूं आपके साथ तो देखो 6 मंथ की जो है 5600 है और 12 मंथ की 7000, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको जो है यहां पर मेरा रेफरल कोड जो है यूज करना है SMIL10। अगर डियर स्टूडेंट्स आप ये रेफरल कोड यूज करते हो, SMIL10 यूज करते हो, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने रेफरल कोड यूज करा तो रेफरल कोड यूज करने के बाद में फॉर एग्जांपल जितने भी प्लान्स है वो देखो काफी रेट कम हो गए। 1400 के 1260 हो गए, 3500 के जो 3150 हो गए, 7000 के 6300 हो गए, 6300 हो गए, और 8400 24 मंथ्स वाले के कितने हो गए, 7560 हो गए। यानी मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो है वो आपको जो है कोड यूज करना है SMIL10। ठीक है, उसके बाद में आपको प्रोसीड टू पे करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पे करना है। चलो जी, प्रोसीड टू पे करने के बाद में जो भी आपने प्लान चूज करा, प्रोसीड टू अगर पे करते हो उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि यार अनअकैडमी का आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो तो डियर स्टूडेंट्स, डियर वंस, आपको मिलता क्या है। तो अनअकैडमी पे हमेशा जो है लाइव क्लासेज होती है, डेली लाइव क्लासेज होती है। यहाँ पर इस लाइव क्लासेज में आप क्या कर सकते हो, इन लाइव क्लासेज में आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, यानी डिस्कशन में आप लोग जो है वो शामिल हो सकते हो, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो और पोल्स के थ्रू आप लोग आंसर दे सकते हो। ठीक है, जब भी क्लास चल रही है लाइव क्लास, यानी यहां पर आपको जो है वो एक अच्छी फीलिंग आने वाली है, जैसा कि आप लोग ऑफलाइन में पढ़ा करते थे। ठीक है, जिसके लिए आपको ट्रेवल करना पड़ता था, जाना पड़ता था, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर डेली लाइव क्लासेस चलती रहती है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहां पर लाइव टेस्ट और क्विजेज चलती रहती है। अब अगर आप लाइव टेस्ट देते हो तो इतने बच्चों के बीच में भयंकर कंपटीशन होता है और उसमें से, भयंकर कंपटीशन में से आपको मिल जाता है डियर स्टूडेंट्स कि आप कहां स्टैंड करते हो। ठीक है, तो लाइव टेस्ट से क्या होता है, इवेल्युएट योर प्रिपरेशन, यानी आप अपने प्रिपरेशन को इवेल्युएशन कर सकते हो विथ ओवर रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विजेज।
एंड गेट डिटेल्स एनालिसिस ऑन योर परफॉर्मेंस, यानी आपको जो है डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको है ज्यादा टाइम लग रहा है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कम टाइम ले रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको जो है पहले करने पर आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है, कितने बेनिफिशियल्स जो आपको मिल सकते हैं, ये सारी चीजें जो है अनअकैडमी पे आपको मिलेगी। इसके साथ ही साथ जो भी एजुकेटर्स है हर एक के जो है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो स्ट्रक्चर्ड है, यानी आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा, आपको डियर स्टूडेंट्स उतना ही पढ़ाया जाएगा जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जितनी रिक्वायरमेंट है, न ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा न कम एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप कम टाइम में और प्रॉपर मेटर के साथ, कम टाइम में प्रॉपर मेटर के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर लग जाओ तो किसी भी एग्जाम को डियर फ्रेंड्स आप फाइट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ऑल ओवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन, यानी एकदम लेन टू लेन जो हमारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है विथ योर एग्जाम सिलेबस, यानी जो भी आपका सिलेबस है उसी के हिसाब से जो है वो हमारे कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जनरल साइंस के लिए जो है वो चैनल पर क्लास लेकर आने वाला हूं, यूट्यूब चैनल पर, तो वो जो सिलेबस मैं पढ़ाऊंगा जनरल साइंस का एग्जाम से पहले वो अगर आप पेपर देते हो तो मैं बोल रहा हूं कि जनरल साइंस पढ़ने के बाद में आपको कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है। इसके अलावा है अनलिमिटेड एक्सेस। अगर बात करें इसके बारे में, अगर आप क्या करते हो, वन सब्सक्रिप्शन गेट्स यू एक्सेस टू ऑल ओवर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज टू वॉच फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी योर डिवाइस, यानी आप मोबाइल में देखना चाहते हो, टैबलेट में देखना चाहते हो, ब्राउजर लैपटॉप में देखना चाहते हो, ठीक है। तो आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस होगी। ऐसा नहीं एक बार आप लोगों ने मोबाइल में स्टार्ट कर लिया उसके बाद इसको वापस स्टार्ट नहीं कर सकते, आप किसी भी डिवाइस के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो कुछ बेनिफिट्स मैंने बताए अनअकैडमी के, ये बेसिक से बेनिफिट्स है डियर स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात कर रहा हूं, अभी जो रीट का एग्जाम आया है, रीट के साइंस के सिलेबस की, जैसे मैं आपको जो है रीट का साइंस पढ़ाऊंगा, तो देखो रीट के साइंस के सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। लेवल 2 की बात कर रहा हूं, लेवल 2 के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले साइंस के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो साइंस में रीट साइंस जो है विज्ञान है, विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं एक बार, हर एक चीज के बारे में, टॉपिक के बारे में बता देता हूं कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनिशियली डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट की बात करें, हम पार्ट फर्स्ट क्या आने वाला है हमारे, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट में हमारे पास जो है मानव शरीर के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। जो ह्यूमन बॉडी है उसके बारे में हम लोग जो है अच्छा लेवल का डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग स्वास्थ्य, हेल्थ, ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ, वह स्वास्थ्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, यानी हेल्थ। इसके साथ ही साथ हम लोग जो है वो सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले जो रोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं क्षय रोग होता है, क्षय रोग होता है। इसके साथ साथ खसरा, डिप्थीरिया, हेजा, टाइफाइड, सॉरी, इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब रोग के बारे में पढ़ेंगे, इनके उपायों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। रोग और रोगों से बचने के जो उपाय हैं इनके बारे में भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। हम लोग जो है इसमें भोजन के अवयव पढ़ेंगे, यानी भोजन के कौन कौन से अवयव होते हैं, संतुलित भोजन क्या होता है, भोजन के अवयव जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग जो है वो संतुलित भोजन पढ़ने वाले हैं, हम लोग जो है वो संतुलित भोजन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की संरचना और प्रकृति, ये सारी चीजें पढ़ने वाले। यानी आपका जो भी सिलेबस है एज इट इज, जैसे आपको जो है वो दिया है आरपीएससी ने, उसी के हिसाब से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो है वो नेचुरल साइंस भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेचुरल साइंस भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में ये पार्ट फर्स्ट हो गया। अगर मैं पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करूं कि पार्ट सेकंड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखो डियर स्टूडेंट्स पार्ट सेकंड में, लो जी,
पार्ट जो सेकंड है, पार्ट सेकंड में हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले, मतलब जो सिलेबस में आने वाला, सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें सारी चीजें आ गई है। इसके अलावा सजीव, पेड़ पौधे, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जंतु प्रजनन और किशोरावस्था, जंतु प्रजनन व किशोरावस्था के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अरे ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स के पोर्शन, ये बायोलॉजी का पोर्शन था, फिजिक्स के पोर्शन में पार्ट सेकंड में क्या आएगा मैं बता देता हूं। फिजिक्स के पोर्शन में पार्ट सेकंड में क्या क्या आएगा ये मैं बता देता हूं। इसमें आप अपन जो है वो बल और गति पढ़ेंगे। अरे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बल व गति, यानी फोर्स एंड मोशन, फोर्स एंड मोशन पढ़ने वाले, और इसमें सारे बल पढ़ेंगे, यानी बल और गति में सारे बल पढ़ेंगे हम लोग जो है। पेशीय बल, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है वो दाब भी पढ़ेंगे, दाब के बारे में जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है ऊर्जा में पढ़ेंगे, एनर्जी, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ ऊर्जा जो है, ऊर्जा के सोर्सेज क्या क्या अपने पास, ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और विज्ञान, इसके साथ ही साथ पार्ट थर्ड की बात करता हूं। पार्ट थर्ड में हम लोग जो है वो हीट या उष्मा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। हीट या उष्मा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका आदान प्रदान, यानी हीट का जो है ट्रांसफर कैसे होता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि उष्मा का आदान प्रदान पढ़ने वाले। इसके अलावा हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, यानी टेम्परेचर या ताप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग जो है हीट में जो आप गलनांक क्या होता है, गलनांक, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक क्या होता है, गलनांक के बारे में पढ़ेंगे, क्वथनांक के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ जी, हाँ, गलनांक हो गया। क्वथनांक के बारे में अगर लिखना चाहूं मैं तो देखो, सॉरी, क्वथनांक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा सारी चीजें हीट में जो भी आता है, वाष्पन, संघनन आपका जो भी आता है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन जो भी है, उसमें प्रसार पढ़ेंगे हम लोग। उसमें के बाद में क्या पढ़ेंगे, उसमें जो है वो प्रसार पढ़ने वाले, और इसमें जो है वो उष्मा के चालन की विधियां, यानी उष्मा संचरण की विधियों के बारे में डिटेल डिस्कशन जो है वो पूछा जाता है, यानी उसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, उष्मा संचरण की विधियां, ठीक है, यानी उष्मा जो है वो कौन कौन से जो है विधियों के साथ जो है संचरित की जाती है, चालन, संवहन, विकिरण, ठीक है। तो ये भी हम लोग जो है वो डिटेल डिस्कशन पढ़ने वाले हैं इसका। उसके बाद अगर मैं पार्ट थर्ड में और बात करूं, ठीक है, तो पार्ट थर्ड में मैं बोल सकता हूं प्रकाश और ध्वनि के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रकाश व ध्वनि के बारे में जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसमें सारी चीजें आ गई। इसके अलावा जो है हम लोग जो है वो अलग अलग, चलो जी आगे वाली स्लाइड में चल लेते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे अपन, इसके अलावा हम लोग जो है सौरमंडल के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब फिजिक्स चल रहा है, ठीक है, सौरमंडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सौरमंडल के बारे में अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, और इसमें सारी चीजें आ जाएगी सौरमंडल में। उसके बाद में पार्ट 4 जो है सिलेबस में जो हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे आएंगे, वो केमिस्ट्री का पोर्शन है, जिसमें हम लोग जो है वो पदार्थ की संरचना देखेंगे, पदार्थ की संरचना, और इसमें हम लोग सारे देख लेंगे, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, यौगिक क्या होता है, ठीक है, तत्व क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, पदार्थ में अशुद्धियां, सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है वो रासायनिक पदार्थ देखेंगे, रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, यानी पदार्थों के गुण, संरचना में पदार्थों के गुण भी, रासायनिक व भौतिक गुणों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या होते हैं। अरे सही बात है, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग जो है वो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है,
संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में जो है वो डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने आपको जो है जनरल आइडिया दिया कि इतनी सारी चीजें जो है वो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सिलेबस भी आप लोगों ने जो है क्रॉस चेक कर ही लिया होगा रीट का। तो यहां से जो अपने लेट्स क्रैक इट राजस्थान एग्जाम है, इस चैनल पर जो भी क्लासेस चलेगी वो ऐसे धमाकेदार चलेगी और उनका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि रीट एग्जाम से पहले पहले आपका सिलेबस जो है एक बार कंप्लीट होने के बाद में रिवीजन भी चल सके, ताकि हम लोग खूब सारे क्वेश्चन कर सके। चलो जी आगे चलते। तो थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए इतना, इतने सारी चीजें अगर अपने जनरल साइंस में पढ़ ली, तो जनरल साइंस अगर आपको आता है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अगेन आपको बोलना चाहूंगा कि लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स विथ अनअकैडमी, हमारे साथ जुड़िए और राजस्थान के जो एग्जाम्स हैं उनको आप क्रैक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए, और अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। और अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो अनअकैडमी का फॉर इफेक्टिव स्टडी, तो आप जो है वो यूज माई कोड, यानी मेरा कोड यूज कीजिए SMEEL10। अगर आप कोड यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यहां पर मिलने वाला है। तो सो गाइज, थैंक यू वेरी मच सभी को। जनरल साइंस पढ़ने के लिए जल्द ही मिलते हैं। राजस्थान जो अनअकैडमी का अपना जो चैनल है लेट्स क्रैक इट राजस्थान एग्जाम्स, इसमें हम लोग जो है मिलने वाले हैं RPSC वाले चैनल में, और जल्द ही हमारे जो है धमाकेदार वीडियो सेशंस जो है वो स्टार्ट होने वाले। थैंक यू वेरी मच।